को अमेरिका ने पहले जो है एक तरह से अल्टीमेटम दिया था, जब जून के महीने में उसने 25 देशों के साथ मिलकर युद्धाभ्यास किया था नेवी के साथ, और एक शो ऑफ फोर्स था। तो उसका बदला अब चीन ले रहा। चीन पैसिफिक और अटलांटिक ओशन में अपने वॉरशिप भेजेगा, ये उसने कहा है, भेजना शुरू नहीं किया है, लेकिन इस तरह का एक पावर स्ट्रगल चलता रहता है, एक दूसरे को थ्रेट करते रहते हैं और शो ऑफ फोर्स करते हैं। तो अब ये देखना होगा कि क्या चीन की धमकी अमेरिकन वाटर्स को टच करती है, क्योंकि अमेरिकन वाटर्स के अंदर जाने से वहाँ पे नाटो की फ़ौजें जो है, जो तैयारी है, वो उनके ऊपर फायर कर सकती हैं। तो चीन की दादागिरी नहीं चलेगी, वो जा सकता है इंटरनेशनल वाटर्स में, एज़ पर ट्रीटी वो शो ऑफ फोर्स कर सकता है। तो ये उकसा नहीं रहा, एक तरह से शो ऑफ फोर्स है, जैसे अमेरिका करता है वैसे अब ये कर रहा है, क्योंकि अमेरिका साउथ चाइना सी में भी कई बार शिप लेके आता है, वॉरशिप लेके आता है और उसको धमकाता है, चीन को अपनी पावर दिखाता है। इस तरह क्वाड देश जो हैं वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं साउथ चाइना सी के एरिया में, जो कि इंटरनेशनल वाटर ट्रीटी के हिसाब से है। तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये देखेंगे आगे कि क्या होता है, क्या वाकई में वो भेजता है अपना बेड़ा, उसके लिए ये नाटो की सेनाएं सतर्क हैं। दूसरा, जो यूएस का अनमैन्ड शिप है जिसका नाम रेंजर है, उसने 4 दिन पहले एक मिसाइल फायर किया SM-6। ये एक तरह से प्री डेजिग्नेटेड टारगेट पर जाता है। ये अनमैन्ड व्हीकल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करता है। इसका जो है प्री डेजिग्नेटेड एरिया, इसको डिफाइन कर दिया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। रेंज वगैरह जो भी है इसमें ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होती है और इसमें जो मिसाइल लगी है वो फायर होती है। टारगेट वगैरह सब कुछ पहले से प्री डिफाइन करते हैं। तो नेवी ने जो है, यूएस नेवी ने कहा था कि उन्होंने अनआर्म्ड सरफेस वेसल बनाने की तैयारी की थी और उसके ऊपर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। और प्रोजेक्ट पे काम करते हुए वो चाहते थे कि करीब 75 से लेके 150 तक इस तरह के वेसल बनाएं और मेन नेवी के साथ जोड़ दें। इसके अंदर यही एक फ़ायदा है कि इसके अंदर अनआर्म्ड है, ये टोटली जो है इक्विपमेंट बेस्ड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटराइज सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें मैन पावर लॉस की कोई गुंजाइश नहीं है। और इस तरह के जो प्रोजेक्ट है या प्रोड्यूस हैं या जो वेसल हैं वो इकोनॉमिकली चीपर होते हैं, बजाय जो मैंड शिप या वेसल होते हैं वो उसके अंदर सोल्जर्स की जान की कीमत होती है। इसके अंदर ये फायर एंड फॉरगेट या एक्शन में जो है ख़त्म हो सकते हैं, एक्सपेंडेबल टाइप की ये होती हैं। तो इसको अनमैन्ड सरफेस व्हीकल का नाम दिया। अब देखते हैं अमेरिका कितने बनाता है और कितने जो है उसमें अपनी नेवी में इंडक्ट करता है। जहाँ तक रशियन कॉम्बैट रोबोट पेट्रोलिंग का सवाल है, वो भी एक तरह का जो है सिस्टम है जो कि विदाउट नेविगेशन, विदाउट ह्यूमन असिस्टेंस के वो काम करता है। और इसको जो है उन्होंने रशियन कॉम्बैट रोबोट पेट्रोलिंग व्हीकल नाम दिया गया है। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के एक पेयर से लैस है। 2 इसमें मिसाइल का पेयर लगा हुआ है जो कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और इसी तरह एक 7.62 mm इसमें जो है मशीन गन लगी हुई है कोएक्सियल, जैसे कि किसी टैंक में लगी होती है। तो जो पहली बार इसका ट्रायल किया गया है वो 100 किलोमीटर की रेंज में ये जाके रेकी करके आया है। साथ साथ इसके जो है ड्रोन भी चलते हैं, ड्रोन असिस्टेड होता है, ड्रोन इसके साथ है। और इसकी जो एक्टिविटी होती है वहाँ पे ड्रोन भी जो इसके साथ होते हैं वो स्वाम कर सकते हैं, या ड्रोन इसको गाइडेंस भी देते हैं। ड्रोन इसका कमांड एंड कंट्रोल का सिस्टम का कंट्रोल भी करते हैं। तो इस तरह से जो है रशिया ने ये एक सिस्टम बनाया है, उसी तरह यूएस ने जो है नेवी का बनाया है। और अभी आगे देखिए क्या होता है। जहाँ तक ड्रोन स्वाम की बात है, जो कहा जा रहा है कि ये नई टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी तो है, इसके अंदर इसका एक ही तरीका है कि स्वाम ड्रोन, मतलब एक साथ कई ड्रोन अटैक करें, उसको स्वामिंग कहते हैं। एक तरह से झपट्टा मारना कई ड्रोन का एक साथ। तो इसमें क्या होता है, एक मदर ड्रोन होता है बड़ा, जिसके अंदर छोटे छोटे ड्रोन भरे होते हैं। जब वो डेजिग्नेटेड एरिया में पहुंचता है, या 50 किलोमीटर इसकी रेंज मानी गई है, वहां तक पहुंचता है, तो ये छोटे ड्रोन निकलते हैं जो प्री डेजिग्नेटेड टारगेट को अटैक करते हैं। इनके ऊपर एक्सप्लोजिव हो सकता है, इनके ऊपर बॉम्ब लोड किए जा सकते हैं, इनके ऊपर इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस के इक्विपमेंट लोड किए जा सकते हैं, कैमरे लगाए जा सकते हैं। ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकते हैं क्योंकि ये वहाँ जाके ब्लास्ट हो सकते हैं जो डेजिग्नेटेड एरिया है। तो इसको स्वामिंग करना मतलब इकट्ठा जो है कई लोग जाके उसको अगर अटैक करें तो उसको स्वाम कहते हैं बेसिकली। तो ये टेक्नोलॉजी चीन के पास नहीं, सभी के पास है। भारत ने, आपको याद होगा, स्वाम टेक्नोलॉजी का डिमॉन्स्ट्रेशन 15 जनवरी को किया था दिल्ली में। दिल्ली के एंड में जब आर्मी डे था,
उसमें भी कई ड्रोन उड़ाए गए थे। तो वो एक तरह से स्वॉर्म टेक्नोलॉजी ही है कि एक साथ कई ड्रोन जो है मदर ड्रोन के साथ अटैच होकर वो जाते हैं और अपने अपने वहाँ से फिर वो टारगेट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जो डेजिग्नेटेड टारगेट है उस पर चले जाते हैं। तो भारत के पास भी ताकत है, भारत ने स्वॉर्म ड्रोन की ताकत को दिखाया है और दुनिया ने भी भारत का इसमें लोहा माना है। इसको हम नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर कहते हैं। मतलब इसमें ये है कि ड्रोन जाके अटैक करेंगे, ड्रोन जाके सर्वेलेंस और इंटेलिजेंस नेटवर्क क्रिएट करेंगे, ड्रोन जाके एक्सप्लोजिव बन के ब्लास्ट हो जाएंगे डेजिग्नेटेड टारगेट में, ड्रोन मिसाइल छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से जो है नो कॉन्टैक्ट वारफेयर की ये मशीनें हैं या टेक्नोलॉजी है जिसमें काम आता है, जिसमें कोई इंसान का कंट्रोल नहीं है और सारा कुछ जो है मशीनों से या इलेक्ट्रॉनिक कमांड कंट्रोल सिस्टम से कंट्रोल होते हैं। इसकी रेंज तकरीबन 50 किलोमीटर मानी गई है। उसके आगे नए ड्रोन, बड़े ड्रोन विकसित होंगे जिनकी रेंजेस हो सकता है बढ़ जाएँ, तो ये तो समय ही बताएगा। लेकिन ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी जिसमें जान की नुकसान नहीं है। मशीनों का जो है एक्सपेंडेबल मोड है, उनको उड़ाया, उन पर एक्सप्लोजिव लगाया, डेजिग्नेटेड टारगेट पे भेजा और ब्लास्ट कर दिया और उन्होंने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। तो इसलिए इसको जो है स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहते हैं। वैसे भी सिविल एरिया में भी काफ़ी ड्रोन का उपयोग होता है चीज़ों को ले जाने, लाने, छोड़ने में। तो इस तरह जो है इसको स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी कहा जाता है। थैंक यू।